हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले अगर आपका शुगर लेवल कम हो जाए तो क्या करें, शुगर लेवल कम होने के संकेत क्या है, और शुगर लेवल अगर आपका इंस्टेंट कम होता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो शुगर लेवल के कम होने को मेडिकल टर्म में हाइपोग्लाइसेमिया बोला जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया यानी आपका शुगर लेवल डाउन हो गया है। अब पहले समझते हैं हम शुगर लेवल की नॉर्मल रेंज क्या है। शुगर लेवल अगर आपका फास्टिंग है, माने अगर आप बिल्कुल खाली पेट है तो आपकी जो शुगर है वो 70 से 110 के बीच में होना चाहिए। और आप यदि भोजन किए हुए हैं, जिसको रैंडम ब्लड शुगर बोलते हैं, माने कुछ भी खाया हुआ है आपने और इसके बाद अगर आप शुगर चेकअप कराते हैं और फिर आपका शुगर जो है होना चाहिए आपका 70 से 140 तक, तो ये हो गया आपका भोजन के बाद वाला शुगर लेवल। अब हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया में आपका शुगर लेवल 70 से भी नीचे चला जाए तो इस कंडीशन को हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। अब हाइपोग्लाइसेमिया होने पर पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? तो अगर हाइपोग्लाइसेमिया होगा तो एकदम से बेहोशी महसूस होगी। अगर हाइपोग्लाइसेमिया होगा तो पेशेंट को सर में दर्द होगा। अगर हाइपोग्लाइसेमिया होगा तो पेशेंट के हाथ पैरों में झुनझुनी महसूस होगी। हाइपोग्लाइसेमिया होगा तो आंखें के सामने अंधेरा छा जाएगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। एकदम से पेशेंट चक्कर खाकर गिर सकता है, बेहोशी आ सकती है। तो ये ठंडा पसीना आ सकता है, स्वेटिंग हो सकती है और बिल्कुल ठंडा पसीना, घबराहट वाला। तो हाइपोग्लाइसेमिया के ये सिम्टम्स हैं कि हाइपोग्लाइसेमिया यानी आपका शुगर लेवल कम हो रहा है तो ये आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। अब करना क्या है कि एकदम से अगर शुगर लेवल आपका कम हो गया है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? डॉक्टर के पास तो आप पहुंचेंगे, लेकिन तब तक इमरजेंसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आप जो है 1 गिलास पानी में या आधा गिलास पानी में 2 चम्मच शक्कर डाल के पेशेंट को दे सकते हैं। कुछ भी मीठा वहां पर हो तो दे सकते हैं। फ्रूट्स में मीठे फ्रूट जो होते हैं, अंगूर वगैरह दे सकते हैं। मुनक्का दे सकते हैं। पैरों को ऊपर की तरफ कर सकते हैं जिससे ब्लड फ्लो थोड़ा ठीक हो जाए पेशेंट का। तो ये हमें इमरजेंसी सिचुएशन में करना है। अब हाइपोग्लाइसेमिया किन किन कंडीशंस में हो जाता है, 4 तो जान लिया, मतलब किन किन वजहों से हो जाता है। तो एक तो अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, बहुत अधिक शराब पीते हैं, तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अधिक श्रम करते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं बहुत ज्यादा, तो मेहनत वाले काम के साथ साथ बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, प्रॉपर खाने की जरूरत होती है। भोजन किया नहीं, बस काम में लगे हैं कंटिन्यूअसली, तो उस कंडीशन में भी आपका शुगर लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को खुराक की भी उतनी ही आवश्यकता है, तो उस बात का भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली स्टडिंग करते रहते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन बीच में खाने का, पीने का, इन सारी चीजों का ध्यान नहीं रखते, उन लोगों को भी ये होने का रिस्क रहता है हाइपोग्लाइसेमिया। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि कई सारे लोग क्या करते हैं कि जिनको डायबिटीज है वो शुगर टैबलेट का ओवरडोज ले लेते हैं, बहुत अधिक मात्रा में टैबलेट खा लेते हैं, एक की जगह 2 टैबलेट ले लेते हैं। उस कंडीशन में भी हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, एकदम से शुगर लेवल डाउन हो सकता है। दूसरा, हाइपोग्लाइसेमिया को हल्के में ना ले, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है। अगर ये सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।